अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यलिद व लम यूलद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 25 दिसंबर 2020 जुम्मतुल मुबारक का ये अजीम मौका। आज का दिन उर्फ आम में यानी लोगों के यहाँ मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, क्रिसमस डे, और सादा अल्फाज में ईसाइयों की ईद का दिन है, ऐसे ही। और हमारे हिंदी अंदाज में इसको लोग कहते हैं बड़ा दिन। तो आज बड़ा दिन है, लेकिन हकीकत से आशनाई नहीं है कि इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं, इसको क्रिसमस डे क्यों कहते हैं। इससे अक्सर लोग नावाकिफ होते हैं। तो आज की इस नशिस्त में अहले ईमान के लिए, ताकि उनको हकीकत भी मालूम हो और उनके गलत अकायद और नजरियात भी दुरुस्त हो, क्योंकि हमारी मेहनत का जो मैदान है वो यही है कि लोगों के दिलों पर मेहनत करनी, उनको सही राह भी बताना और सही अकायद भी समझाना। तो हमारा मजहब जो है वो इस्लाम है, वो सच्चा मजहब है। और अकीदे के एतबार से हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इख्तलाफात फरूई भी होते हैं, असूली भी होते हैं। फरूई इख्तलाफात ये है कि बाहमी मसालिक में कुछ ऊंच नीच होती है, इस पर कुफर के फतवे नहीं लग सकते। और असूलों के इख्तलाफ ये होते हैं जैसे हमारे और ईसाइयों के इख्तलाफ। अब एक तरफ इख्तलाफ होते हैं और एक तरफ न मानने वालों के साथ इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने के असूल भी बताता है कि जिन्हें आप काफिर कहते हैं, जिन्हें आप ईसाई कहते हैं, सिख कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, तो क्या उनको माशरे से निकाल दिया जाए? नहीं, उनके हकूक भी इस्लाम ने बताए हैं। इस वक्त दुनिया पे जितने भी मजहब हैं, कोई मजहब दूसरे मजहब के बारे में कुछ ख्याल नहीं करता, बल्कि हर मजहब ये चाह रहा है कि दूसरे मजहब वालों को मार दिया जाए और पूरे आलम पे हम छा जाए। इस्लाम ऐसा नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि हर एक को उसका हकूक दिया जाए। ये सिर्फ इस्लाम का काम। ईसाई इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी कौम है जो ईसाई, सबसे ज्यादा तादाद के एतबार से दुनिया पर मौजूद ईसाई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहा जाता है। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल कबल, यानी पहले ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के नाम पर 2 सूरतों के नाम अल्लाह ने रखे। एक को सूरह आल इमरान कहते हैं और दूसरा सूरत हजरत ईसा की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा हजरत मरियम के नाम पर हो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और पैदाइशी पैगंबर।
और उन्होंने मां की गोद में इस चीज की गवाही दी है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और मुझ पर किताब अंजील का नज़ूल होगा। दो चीजों को समझे कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है और ईसाइयों का अकीदा क्या है। ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अल्लाह का बेटा है। और फिर इसी निस्बत से नाउज़ बिल्लाह वो ये कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है। कुरान ने इसका रद्द किया, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से ना कोई उससे, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उससे पैदा हुआ। तो कुरान ने इसका रद्द कर दिया कि अल्लाह का ताल्लुक किसी औरत के साथ बीवी वाला नहीं है और अल्लाह का बेटा भी कोई नहीं। तो यूं ईसाई अपने इस अकीदे की नजर में कुरान की रोशनी में गलत साबित हुए कि उनका अकीदा अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है, उनका अकीदा कुरान के खिलाफ है, उनका अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के मुखालिफ है। बात समझ आ गई? तो ईसाइयों का ये अकीदा ये कुरान के सरी खिलाफ है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ऐसा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे नहीं है और भी कोई अल्लाह का बेटा ना फरिश्तों में से, ना इंसानों में से, ना जिन्नों में से, ना कोई मखलूक अल्लाह की औलाद थी, ना है और ना हो सकती है। अल्लाह इस से पाक। अकीदा समझ आया? ईसा अलैहिस्सलाम का जो अकीदा है कि मुतल्लक जो ईसाइयों का अकीदा है वो अकीदा सरीह इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। पहली बात। और इसकी दलील लम यलिद व लम यूलद कुरान की सूरह इखलास में भी है कि नहीं हुआ, अल्लाह की औलाद ही नहीं। अब ईसाइयों को ये लत कैसे पड़ गई कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? इसके लिए आप कुरान का मुताला करें और दोनों सूरतों को पढ़ें, सूरह आल इमरान को भी और सूरह मरियम को भी। तो ये हकीकत खुल जाएगी। और अगर आज के ईसाई दुनिया ईसाइयत अगर हकीकत पसंद हो और वो ये चाहे कि हमें हकीकत समझ आ जाए तो फिर उनको कुरान की इन दोनों सूरतों को पढ़ना चाहिए। जब वो कुरान की ये दोनों सूरतें पढ़ेंगे तो हकीकत समझ आ जाएगी कि ईसा क्या था, मरियम क्या थी और अल्लाह की जात क्या है। क्योंकि तौहीद का जो अकीदा है ये बुनियादी तौर पर बुनियादी अकीदा इस्लाम में से अगर इसमें कोई कमी पेशी आ जाए तो बंदा मुशरक बन जाता है और मुशरक को अल्लाह ने नजस नापाक करार दिया। अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? पहले नंबर पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप ज़हन हाजिर रखेंगे तो ईसाइयों के अकीदे का रद्द भी आपको समझ आएगा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक मुसलमानों का अकीदा भी समझ आ जाएगा। दो चीजें ज़हन नशीन कर लें, मुसलमानों का अकीदा और ईसाइयों का अकीदे का रद्द, यानी ईसाइयों का गलत अकीदा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और आप बगैर बाप के पैदा हुए। अब ये भी तो खटका हो जाता है ना जी कि बगैर बाप के कोई कैसे पैदा हुआ? तो क्या अल्लाह की कुदरत नहीं है? हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की नानी, उन्होंने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने हमल हो गया, पेट में महसूस हुआ कि औलाद है, तो उन्होंने ये नजर मानी कि अब जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं अल्लाह के नाम पर वक्फ करूंगा, मैं उसे वक्फ कर दूंगी। और इनके नाना हजूर का इंतकाल हो गया पैदाइश से पहले।
मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इनके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। पहली उम्मतों में ये चीज थी कि जब उनके यहां कोई बच्चा पैदा होता तो अपनी औलाद में से एक कद बच्चे को वो अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देते, अल्लाह के नाम पर निकाल देते कि ये बच्चा अल्लाह का है, अब ये अल्लाह के नाम में लगेगा, अल्लाह के काम में लगेगा, ये दीन के काम सीखे सिखाएगा, तो वो उसके लिए वक्फ कर देते थे। और ये थोड़ी सी रस्म हमारे यहाँ भी चलती है, बाज लोगों को बच्चे नहीं होते तो वो बाबा शदोले के दरबार पे ले जाते हैं। वो शदोले देखे, छोटे छोटे सराले। अब ये एक दरबार है जिनको कहते हैं शदोले ने चूहे। ये इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कहां से इन्होंने बनाया कि औलाद के साथ ज्यादती करते हैं। वो उनके सरों पे वो खोल सा चढ़ा देते हैं और जनाब फिर उनको मंगता बनाकर फेरते हैं और पैसे भाई ये क्या है, शदोले के चूहे। अल्लाह ने इनको इंसान पैदा किया और इन्होंने उनको चूहा बना दिया। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में ये है कि अपना सबसे आला बच्चा दीन सीखने के लिए निकालो, क्योंकि इस्लाम सबसे आला है और दीन सीखने वाला भी सबसे आला हो। लेकिन हम फिर भी रद्द नहीं करते अगर सबसे नकम्मा बच्चा मदरसे में डाल दिया जाए जो कहीं का भी ना हो, तो मदरसे वाले उस नकम्मे नकारे को भी तराश कर ही कीमती बनाकर, हीरा बनाकर लोगों को देते। अल्लाह जी हाफिज़ कुरान बना दिया, अब ये इतना आला है कि ये 10 खानदान के बंदों को जन्नत में लेके जिसना तुसा नकम्मा समझ के असा देता है ते असा मुड़ के देता है तो 10 जन्नत भी खड़सी है इंशाअल्लाह। मदरसे वालों ने तो ये दिया। अब हजरत मरियम की वालदा ने नजर मान ली, मन्नत मान ली, बच्ची पैदा हो गई, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ। अब परेशानी हो गई, हमने तो कहा था बच्चा होगा लेकिन ये तो बच्ची हो गई। अब बच्चियां और बच्चे देने वाला कौन है? अल्लाह। कुछ ही बोलो कौन है? अल्लाह की। बहरहाल मन्नत तो मान ली, अब तो देनी पड़ेगी। तो हजरत मरियम के साथ अल्लाह ने मामला थोड़ा मुख्तलिफ किया कि जो बच्चा महीने में बड़ा होता है तो ये उतना एक दिन में बढ़ने लग गया। अरे जल्दी तैयार हो रही है, क्योंकि इसमें अल्लाह का राज है ना। अब ये थोड़ी बड़ी हुई तो जनाब मरियम की वालदा ने इनको उठाया और बैतुल मुकद्दस ले गई। और बैतुल मुकद्दस में इनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, उनकी खिदमत में पेश किया। तो वहाँ मुजाविर जो थे दीगर और आइम्मा और लिखने वाले तौरात, उनमें झगड़ा हो गया। कोई कहता इसकी खिदमत मैं करूंगा, कोई कहता मैं करूंगा, कोई कहता मैं करूंगा। वहां कुर्रा अंदाजी हुई कि मरियम की खिदमत कौन करेगा। उन्होंने तौरात लिखने वाली अपनी कलमे पानी में बहाई, फरमाया जिसकी कलम उल्टी चलेगी, बहेगी नहीं बल्कि वापस आ जाएगी, तो उसी की खिदमत में हजरत मरियम को दिया जाएगा। अब वो कुर्रा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला और ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हजरत मरियम के खाली लगते थे। अब उनके लिए एक स्पेशल कमरा बना दिया गया जिसमें हजरत माई मरियम को रखा गया कि इनको खाना पीना यहाँ मिलेगा और ये दीन भी सीखेगी। वो जवान भी हो गई, उसी कमरे में बड़ी हो गई, उनको सब कुछ मिलने लगा। कुरान कहता है कि पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दिन बाहर निकले, वापस आए तो देखा कि मरियम के कमरे में कुछ फल नजर आए। बाहर से दरवाजे को ताला है, अंदर मरियम अकेली है और उसके पास फल है। तो पैगंबर ज़करिया कहने लगे, ऐ मरियम तू पाक दामन औरत है, बाहर से ताला भी लगा हुआ है और ये फल भी तेरे पास है, इसके बारे में मुझे बता, ये फल कहां से आए। तो जनाब मरियम ने कहा, ए अल्लाह के नबी मेरे खालू ज़करिया, ये फल मैंने नहीं लाए, ये देख लीजिए, ये फल इस मौसम के भी नहीं है, ये तो बेमौसम फल है, ये भेजने वाली अल्लाह की जात है। अब मरियम के पास फल आए तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं बांझपन में चला गया, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा हो गया, मुझे औलाद न मिली। या अल्लाह तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मैं ज़करिया को भी बेमौसमी औलाद दे सकता है। अल्लाह ने कहा, यहया 3 दिन चुप का रोजा रखो। शरीयत मोहम्मदी में ये चुप का रोजा मंसूख हो गया।
3 दिन चुप का रोजा रखना है, बोलना नहीं है। या अल्लाह फिर क्या मिलेगा? फरमाया मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ बेटे की, नाम भी मैं उसका रखता हूँ, तेरे यहाँ बेटा होगा, नाम उसका यहया होगा। 3 दिन किसी से बात नहीं करना। ज़करिया ने मरियम के वसीले से दुआ मांगी। मरियम नबी नहीं है, नबिया भी नहीं है, औरतों में कोई नबी नहीं आया, लेकिन नेक जरूर आई है। फरमाया अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है, मुझे बच्चा भी तू दे सकता। अब समझ आया कि नबी भी खुद करने वाला है। नबी, नबियों के खानदान में से पीछे भी नबी, आगे भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, लेकिन कहता है या अल्लाह फल दे सकता है, औलाद भी दे दे। मांगा किससे? अल्लाह। अकीदा समझ आया कि कोई किससे मांगा? और हमें किससे मांगना है? अल्लाह ने कहा चुप का रोजा रखो, बेटा दूंगा, नाम मैं उसका रखता हूँ यहया। हजरत यहया बेटे हैं ज़करिया के, और नाम किसने रखा? अल्लाह। क्या बात है, क्या शान है कि नाम भी अल्लाह रख रहा है। अब इधर मरियम जवान हो गई, हालात मुख्तलिफ हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आती है ना कि जो नहीं होती, खिलाफ औला नजर आ रही है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। अब एक दिन एक कमरे में हजरत मरियम बैठी है, तो जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ ले आए। और फरिश्ते जब इंसानी शक्ल में आते हैं तो इंतहाई खूबसूरत बन के आते हैं। ये भी एक इम्तिहान था कि एक जवान लड़की है और उसके पास एक खूबसूरत जवान लड़का जाएगा तो वो क्या करती है? कुरान कहता है जब मरियम ने उस नौजवान को देखा तो उसे कहने लगी अल्लाह का खौफ करो, मेरे नजदीक नहीं आना। पाक दामनी का ये हाल है कि जवान लड़की, खूबसूरत लड़का, तन्हा कमरा, लेकिन कहती है मेरे करीब नहीं आना, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना। जब पैगंबर के इस हज़रत मरियम की बात को जिब्रील अमीन ने सुना तो फरमाया बीबी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और मैं तेरे पास अल्लाह के हुक्म से आया हूँ और तुझे ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि तेरे बदन से एक बेटा पैदा होगा, नाम उसका ईसा होगा, वो अल्लाह का नबी होगा, साहिब किताब नबी होगा। तो ये कहती है कि है जिब्रील, इंसानी तकाज़ों के मुताबिक इंसान को औलाद के लिए जिनसी जरूरत होती है, शादी की जरूरत होती है, लोग क्या कहेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फरमाया वो बच्चा पैदा होगा, वो अपनी जबान से गवाही देगा कि लोगों मेरी मां को बुरा मत कहो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। अब अमल ठहर गया। अब ये छुपाती हैं, परेशान होती हैं। लोगों की तो आदत है ना, अच्छी बात को भी नहीं कहते और बुरी तो फिर है ही बुरी। एक अच्छी बात होती है वो तो है अच्छी, और बुरी बात हो जाए तो फिर तो इल्ला माशाअल्लाह, फिर तो जनाब नबियों को भी माफ नहीं करती। जनाब कीड़े कटने रहने कोई चीज लब जुले तो बस इल्जाम तराशियां करो, ऐसा नहीं होता। पर्दा पोशी करने वाले के लिए अल्लाह ने इनाम रखा है, किसी के पर्दा पोशी करोगे कल हशर में तुम्हारी पर्दा पोशी की जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा अपनी इज्जत पाक दामनी नबियों की औलाद में से, आला खानदान में से, अपनी शराफत के तकाजे के मुताबिक छुपती फिरती बाहर निकली, एक खजूर के दरख्त के पास पहुंची। वक्त आ गया कि बच्चे की विलादत हो जाए। वो कहती है या अल्लाह इस वक्त से पहले मुझे मार देता, कि आज मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बैतुल मुकद्दस में परवरिश पाने वाली लड़की नाउजुबिल्लाह गलत हो गई और वो बगैर शादी के बच्चा ले आई। तो जिब्रील अमीन ने आवाज दी गैब से, फरमाया मरियम परेशान न हो, इस दरख्त के टहनी को हिला, तेरे लिए खजूरें गिरेगी, वो खजूरें खा, तेरा हमल आसानी से वज़ा हो जाएगा, और ये करीब पानी का चश्मा है, इसका पानी पी, तुझे सेहत मिल जाएगी। मरियम को इस अमल के बाद सेहत मिली, वो अपना बच्चा लेकर आई तो लोगों ने इल्जाम लगा दिया, अरे तूने क्या कर दिया, तू गलत हो गई, तूने नबियों के खानदान में से होकर बगैर शादी के बच्चा लाया। तो अल्लाह का हुक्म था मरियम तूने चुप का रोजा रखना है, तूने बोलना नहीं है, तूने जवाब नहीं देना है। तो मरियम चुप है, चुप का रोजा रखा हुआ है। कहा इस बच्चे की तरफ इशारा कर। अब लोग पूछते हैं
आओ शरीफ जादी बता ये बच्चा किधर से लाया, शादी भी कोई नहीं, बच्चा भी ले आई हो, कहां से लाया? तो मरियम बच्चे की तरफ इशारा करती है। अब लोग कहते हैं भाई कभी बच्चे भी बोले, कभी बच्चे भी बोले, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को भी बुलाना होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी कुदरत बड़ी कामिल है। इल्जाम लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो वहां भी इज्जत की गवाही देने के लिए बच्चा बोला और गोद में बच्चा बोला, और इल्जाम लगा माई मरियम पर, तो गोद में उठाया हुआ बच्चा बोला, और इल्जाम लगा सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा पर, तो अर्श से खुद खुदा बोला। कहा बच्चा नहीं बोलेगा, ये आयशा है, ये मरियम नहीं है, उसका मकाम अलग है, आयशा का मकाम अलग है। बारी मरियम की आएगी तो बच्चे से गवाही दूंगा, और बारी पैगंबर मोहम्मद की बीवी की आएगी तो मैं खुद रब गवाही दूंगा। मकाम अपने अपने हैं, पहचान अपनी अपनी है। मोहम्मद की ज़ात से भी किसी का मुकाबला नहीं है, इसके ख़ानदान से भी किसी का मुकाबला नहीं है, इसकी अज़वाज से भी किसी का मुकाबला नहीं है, इसकी बेटियों से भी किसी का मुकाबला नहीं है, इसकी जमात से भी किसी का मुकाबला नहीं है। इन पर इल्ज़ाम लगेगा तो मैं खुदा खुद बोलूँगा। बल्कि यहाँ तक कि अगर मेरा महबूब अपने सहाबा को गुस्सा करेगा फिर भी मैं बोल कर कहूँगा ना, गुस्सा नहीं। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, चेहरा थोड़ा जा हजूर फेरिया, नागवारी गुजरी। ये इंसानी फितरत है। शागिर्द मुक्तदी जब कोई गड़बड़ करे तो उस्ताद के दिल पर नागवारी आती है। अब उम्मे मखदूम नबीने सहाबी थे, वो मजलिस में आगे पता नहीं सरकार के पास कौन बैठा है। ये अदाब है, जब उलमा के पास जाओ तो पहले पूछ लो कि कोई काम में मसरूफ तो नहीं है, क्योंकि ये अदाब नबवी है। अब उम्मे मखदूम चले गए और जाकर मसला पूछा, लेकिन सरकार के चेहरे पे गुस्सा आया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। और मेरे महबूब तेरे चेहरे पे वट क्यों पड़ा जब तेरे पास एक मेरा नबीना बंदा आया, और वो भी तेरा सहाबी। आखिर में रोक दिया, फरमाया सारी दुनिया अलग है लेकिन ये सबसे आला है। जब ये तेरे पास आए तो इनको कभी डांटना भी नहीं। अब मरियम सलामुल्लाह अलैहा इल्जाम लग गया भाई इशारा बच्चे की तरफ। अब बच्चा कहता हो मेरी माँ को क्या कहते हो, इस पर इल्जाम क्यों लगाते हो? मेरा नाम ईसा बिन मरियम है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं साहिब किताब नबी हूँ, अल्लाह मुझे अंजील अता फरमाएगा। एक दिन का बच्चा गोद से बोल जाए, ये है ईसा बिन मरियम, ये है ईसा बेटा मरियम। कितना बड़ा मकाम है। एक दिन के 31 साल आपकी उम्र है, 31 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको उठा ली। ईसाइयों का ये जो हम टाई डालते हैं ना गले में, इस टाई का मतलब ये होता है, जो हमारे स्कूलों में लाजम है बच्चों को मारते हैं, न डालो, ये ईसाइयों की निकाली हुई रस्म है और ये सलेब की निशानी है। सलेब उसको कहते हैं जिस फांसी के घाट पर हजरत ईसा को उन्होंने चढ़ा दिया, और उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को क्या हुआ, घात लगाकर फांसी दे दी। लेकिन असल हुआ ये कि ईसा के हम शक्ल तो फांसी पे लटकाया गया। अल्लाह ने जिस तरह इस्माइल को छुरी के नीचे बचाया था, इस तरह अल्लाह ने ईसा को फांसी के घात से बचाकर अपने अर्श पे बुला लिया, अपनी जन्नत में बुला लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया। और ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? अब यहाँ दो बातें आपको समझा दूं। ईसाइयों का ये अकीदा है फांसी हो गई, और कादियानियों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है। ईसाई भी गलत है, कादियानी भी गलत है। कादियानी इसलिए कहते हैं भाई, फिर दूसरी बात कहते हैं तुम कहते हो कि ईसा आएगा लिहाजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही मसीह मऊद है। भाई ईसा और किथे काना दजाल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का काना है। हम ये कहते हैं काना बकरा कुर्बानी नहीं लग सकता, काना बंदा नबी कैसे बन सकता है? नबी सारे ऐबों से पाक होता है
और काना होना ये भी एक ऐब है। अल्लाह कहता है काने बकरे को, कानी बकरी को, काने दुम्बे को कुर्बानी नहीं देना। तुसी काना नबी लाके आ गए हो। अल्लाह के यहाँ काना बकरा नहीं चलता, काना नबी भी। बोलो काना नबी भी। नबी कामिल अकमल आला अफजल होता है। वो दुनियावी अहबों से पाक खूबसूरत हुस्न और जमील का मालिक होता है। सारी दुनिया हसीन हो तो नबी अहसन होता है, सारी दुनिया जमील हो तो नबी अजमल होता है। तो उसमें कोई ऐब हो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया और हमारा अकीदा ये है कि कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा। दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार पर फजर की नमाज में ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में उतरेंगे और वहां पर हजरत इमाम महदी होंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा, इमाम महदी इमामत करवाएंगे, ईसा उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे ताकि पता चल जाए अब ईसा इमाम नहीं, ईसा मुक्तदी बन करके आया। सारे नबियों ने दुआ की, या अल्लाह हमें मोहम्मद की उम्मत में बना दे, नबूवत ले ले, जो हमें बगैर दुआ के मिल गया। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, आसमानों पे उठा चल। कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे जिहाद की। फजर की नमाज में दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार पर उनका नज़ूल होगा और फिर वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे, इस्लाम के दुश्मनों को ज़िबा करेंगे। आलमी जिहाद होगा ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी की क़यादत में। लेकिन ये दोनों तबके, याद रखना, ये दोनों तबके जो ये नारा मारते हैं अल मुंतज़िर या इमाम अल अजल, इमाम महदी के मुंतज़िर उन्हें जानते हो, और जिन्होंने इराक की एक गार के आगे ना पैरा बिठाया हुआ, वो कहते हैं इमाम महदी यहाँ चलेंगे। अकीदे दोनों के ही गलत हैं। एक तबका ये कहता है कि महदी गार में चलेंगे और दूसरा तबका ये कहता है कि ईसा कब्र में चलेंगे। अकीदा दोनों का गलत है। ना तो ईसा कब्र में गए हैं और ना इमाम महदी गार में गए हैं। तो सब लोग ये कहते हैं महदी गार में है। हम उन्हें पूछते हैं निकलते क्यों नहीं है, कहते हैं जी जब तक 360 शिये दुनिया पे नहीं होंगे तो महदी बाहर नहीं आएंगे। सदाम हुसैन ने उस गार को बंद करवा दिया, उन्होंने कहा ना आवे तो ना जनाब रोला पावे। इमाम महदी का गार में क्या काम है? हसनी हुसैनी सैयद होगा, हज के मौका पर इमाम महदी का ज़हूर होगा, 40 साल की उम्र होगी, वक़्त के औलिया हज पर पहचानेंगे और फिर उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो जिहाद का ऐलान करेंगे, वो कुर्बे क़यामत में आएंगे और अहले ईमान की क़ियादत और शहादत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम उनके हाथ पर बैत करेंगे, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। इमाम महदी भी हमारे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं और दोनों का अकीदा वही है। दोनों के मतलब अकीदा हमारा भी वही है जो मोहम्मद पाक ने दिया है। महदी के मतलब भी अकीदा मोहम्मद वाला और ईसा के मतलब भी अकीदा मोहम्मद वाला। ये दोनों अकीदे आले सुन्नत के पास है, ये दोनों अकीदे हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों हमसे ही मोहब्बत करेंगे, इन दोनों से हम ही मोहब्बत करेंगे, क्योंकि ना हम मुशरक हैं और ना हम सलेबी हैं, इसलिए ये हम दोनों के साथ हैं। अब तैयारी हो रही है। और तीसरा जो नज़ूल होगा इस वक्त में वो दज्जाल का होगा, जिसके मुंतज़िर यहूदी हैं। शिये इमाम महदी के मुंतज़िर और यहूदी दज्जाल के मुंतज़िर। और ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब तो कादियानियों ने कई दफ़ा कहा जी मिर्ज़ा आ गया, बस हुन नहीं, लेकिन वो भी आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक बनेगी ना मौत के बाद, वो नबी पाक के रोज़े में होगी। वहाँ 3 कब्रें पहले से हैं ना, एक सरकार मौजूद है और 2 आपके यार मौजूद हैं, अबू बकर उमर, और चौथी जनाब ईसा बिन मरियम की कब्र वहाँ बनेगी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कोई सही रवायत नहीं है। बाइबल जो इनकी अंजील है और तौरात जो बाइबल का मजमूआ है, 4 अंजीलों में 38 जगह पे ये दर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तय नहीं है।
चारों अंजीलों के अंदर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा 38 मकाम पर यह बात दर्ज है कि 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन नहीं है, लेकिन ईसाई मनाते हैं और हम भी फिर उन्हें कहते हैं हैप्पी क्रिसमस डे। ये जायज नहीं, मुबारक देना जायज नहीं, क्योंकि है ही नहीं, गलत काम है। और किस चीज की मुबारक देते हैं? खुद तो आज के दिन आ ही नहीं है। बात समझ आ गई? ईसाइयों का अकीदा समझ आया और मुसलमानों का। हमारा अकीदा अल-मुख्तसर यही है कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं। बोलो, अल्लाह के बेटे नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं? अल्लाह के पास मौजूद है और कुर्बे क़यामत में उनका नज़ूल होगा। इसके मद्दे मुकाबल कादियानियों का अकीदा कि वो कश्मीर में दफन है, ये भी गलत है। और ईसाइयों का अकीदा कि उनको सरेब पे चढ़ा दिया गया, ये भी गलत है। और अहले ईमान का अकीदा वो आएंगे, जिहाद करेंगे, ये अकीदा कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमानों का अकीदा है और यही असल अकीदा है। बात समझ आ गई? अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत